जल्दी कर। रुक जा। पॉजिटिव। एक मिनट, ये कभी कभी ना गलत भी बताता है। कोई बात नहीं, मैं दूसरा भी लाया। मगर ये खुला क्यों है? सेकंड लाया क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया, जल्दी जा चल। ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब तू वी आर प्रेग्नेंट। अरे सुबह सुबह क्या शोर मचा रखा है? वो मम्मी आपको नहीं बताएगा। मेघना बताएगी। अब बता ना। वो मम्मी 1 + 1 = 3। देखा बेटा, दिमाग तो खराब ही था, साथ में गणित भी खराब हो गया। तभी कहा था अरोड़ा जी की लड़की के साथ शादी कर ले, लेकिन तू तो ओ मम्मी, मैं आपको समझाता हूँ यार। 1 + 1 = 3। गलो, मैं दादी बनने वाली हूँ। बहू, तूने जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। अब ना तू जल्दी से पोता दे दे। मम्मी पोता है, मैगी थोड़ी है तो जल्दी से दे देगी। ठंड रखो। बहू, तुम पेट से हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें वो मिल जाएगी। वो क्या मम्मी जी? घर के काम से छुट्टी। हमारे जमाने में ये तेज फोन नहीं हुआ करते थे जो उठने से लेके हगने तक का बताते थे। फिर भी हम एकदम वो रहते थे। वो क्या मम्मी जी? फिट। और बाय द वे, इसको तेज फोन नहीं, स्मार्टफोन कहते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, अब तुम ज्यादा तेज मत बनो। ये समझ लो घर के काम अभी भी तुम ही करोगी, क्योंकि करती रहोगी काम, होता होगा बलवान, जो करेगा हमारे परिवार का नाम। अरे किसके नाम की बात हो रही है मम्मी जी? कुछ नहीं, वो मम्मी जी और मैं ना होने वाले बेबी के नाम की बात कर रहे थे। वैसे तुझे कुछ चाहिए, तू यहाँ आया? अरे मैं वो कॉफी बनाने जा रहा था अपने लिए, मैंने सोचा तुमसे भी पूछ लूं। तुम में से कोई पिएगा क्या? हाँ, वो मैं नहीं। तू क्यों बनाएगा? मैं बनाऊंगी ना कॉफी, मैं सबके लिए बनाऊंगी। चलिए ठीक है, जा। बस बस, आज पहला ही दिन तो है, बाकी कल कर लेंगे। ठीक। मेघना, रोज ऐसे ही योगा करेंगे, बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। हाँ मम्मी जी, मैंने भी पढ़ा था टिप्स टू पेरेंटिंग में, योगा एंड बेसिक वर्कआउट के बारे में। गुल्लू, सुन तो, मुझे और बहू को ना 4 बजे आश्रम पहुंचा दियो। देखियो, बाबा जी की कृपा से ना लड़का ही होगा, एकदम फिट और एकदम हेल्थी, बिल्कुल तेरी तरह। और मम्मी, ये ना 21वीं सदी चल रही है, क्या आप भी अंधविश्वासी बातों पर विश्वास कर रहे हो? और वैसे भी लड़का हो या लड़की, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? और हाँ मम्मी जी, वैसे भी ना आजकल साइंस के हिसाब से पहले ही ना डीएनए और क्रोमोसोम से तय हो जाता है कि लड़का होगा या लड़की। आजकल के बच्चे ना एकदम आंख बंद करके विज्ञान पे भरोसा कर लेते हैं, जो कहते हैं इंसान बंदर से निकले हैं। बंदर से निकले हैं। और गुल्लू, तुझे तो पता है ना, तेरे लिए मैं नंगे पैर बाबा के आश्रम पहुंच गई थी जब तू हुआ था। बात करते हैं लड़का लड़की। हाँ? क्या जरूरत थी तुझे कुछ बोलने की? छोड़ ना मम्मी का गुस्सा, तेरे को पता नहीं है, अभी ठंडा हो जाएगा। तू ये बता, कॉफी पिएगी? नहीं यार, मेरा मन ना डार्क चॉकलेट खाने का कर रहा है, ले आना प्लीज। डार्क चॉकलेट खाएगी तू? है बाप देखे क्या था? निहित, निहित, क्या है? ओए गुलाटी, क्या है? सुन ना, ये देख। ये ऑर्डर कर रही है? अरे वाह यार, वैसे भी कितना क्यूट क्रैडल लग रहा है। एक काम कर, तेरे को बेबी के लिए जो कुछ भी ऑर्डर करना है ना, बेझिझक ऑर्डर कर। आई नो यू आर वेरी गुड एट दिस। बट ये सब तो ठीक है, बेबी के आने के बाद ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी और खर्चे भी, तब क्या करेंगे? मेरी प्यारी बीवी जी, आपने इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में सुना? मैंने सब कुछ फिगर आउट कर लिया। हमारा बेबी बेस्ट स्कूल, बेस्ट कॉलेज और बेस्ट कोर्स चूज करेगा, तो देख लियो। और वैसे भी अब तेरी रेगुलर विजिट होने वाली है डॉक्टर के पास, तो मैं सोच रहा था एक छोटी सी गाड़ी भी ले लेते हैं। नहीं 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 नहीं, घर की ईएमआई वैसे ही जा रही है, अब गाड़ी का लोन नहीं बाबा। यार तू इतना बेवकूफ़ समझती है क्या अपने सो कॉल्ड समझदार पति को? अबे मैं सेकंड हैंड छोटी गाड़ी लेने को कह रहा हूँ। मगर वो कैसे आएगी पतिदेव जी? काश 24 एक कंपनी है
जिनके पास है गाड़ियों के हज़ारों ऑप्शन। Cars24 गाड़ियों को अपने वेबसाइट पे लिस्ट करने से पहले है ना 140 चेक पॉइंट पे टेस्ट कराती है अपने मेगा रिफर्बिशमेंट सेंटर पे। गाड़ी वहाँ से अप्रूव होगी तभी वेबसाइट पे लिस्ट होगी। अच्छा, और मान ले इफ़ इन केस माइनर सा भी कोई फॉल्ट निकला तो? अबे रुक, मैं तेरे को दिखाता हूँ, ये देख। जैसे अगर एक यूज कार है उसमें भी अगर माइनर सा भी चेंज है ना तो उसको भी ये लोग अपने MRL में रिफर्बिश करवा के फिर बाहर को बेचते हैं। चल तेरी सारी बात ठीक है, मगर उसके बाद भी हमने सब कुछ कर लिया, गाड़ी घर आ गई, उसके बाद कोई गड़बड़ हुई तो? गाड़ी को ऑर्डर कर, घर पर ही टेस्ट ड्राइव ले, और इन केस गाड़ी खरीदने के बाद तुझे गाड़ी नहीं पसंद आती तो 7 दिन में वापस कर दे। अच्छा, ये लोग पेपर वर्क में भी कुछ हेल्प करते हैं? अबे सारी टेंशन इनकी, RC ट्रांसफर, गाड़ी का छोटा मोटा काम, गाड़ी की कंडीशन, सब सिरदर्दी Cars24 की। और आप लोग भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करो और हजारों गाड़ियों में से अपने लिए परफेक्ट कार ऑर्डर करो। शक मत करो, बुक करो। यार ये तो बहुत सही है। हमारे लिए कौन सी गाड़ी देखी वैसे तूने? ओ यार ये देख, ये मैंने बुक करी है। 1 नंबर की गाड़ी, 30,000 किलोमीटर मात्र चली हुई। गुल्लू, ओ मैं कह रही थी कि बेबी के लिए एक लकड़ी का पालना। कोई जरूरत नहीं है मम्मी, मेघना ने ना फर्स्ट क्लास एकदम क्यूट सा क्राइड मतलब पालना ना बुक कर दिया ऑनलाइन। मैं अभी आई। हाँ ठीक है, जा जा। आजकल की माएँ भी ना, हम तो जब तक हर चीज को अच्छी तरीके से परख नहीं लेते थे अपने बच्चे के लिए इतनी सी भी चीज नहीं खरीदते थे। और ये आजकल की माएँ ऑनलाइन। हाँ गुल्लू, ये सब ना तेरी हवा दी हुई है। आप क्यों इतने परेशान हो रहे हो? अगली का मन था उसने मंगा लिया, शांति रखा करो। हलवा खाओगे? हाँ। अब नहीं है शुगर आपको? बहू कम काम किया कर, वैसे भी इस लैपटॉप से ना आंखें कमजोर होती हैं। अब बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? अरे मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं है, बस ये रिपोर्ट्स अपनी फाइनल क्रॉस चेक कर रही थी। बहू हमारे लिए एक अदरक की चाय बना दो, अपने लिए भी कुछ बना लेना। ठीक है मम्मी जी, आपके लिए अदरक वाली चाय, मेरे लिए ब्लैक टी। हाँ, हे प्रभु कैसी बातें कर रही हो? खाली चाय? काली चाय से हमारे पोते पे क्या असर पड़ेगा? मगर मम्मी जी। मगर अगर कर, छोड़, अभी आती हूँ मैं। काली चाय मेरा पोता काला करेगी तू? हाँ, ये ले, ये पी, पकड़ पकड़ पी, इससे ना मेरा पोता गोरा होगा, बिल्कुल तुम्हारी और मेरे गुल्लू की तरह। पी 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 तो पी। बहू ये क्या खाने जा रही है? अरे मम्मी जी क्या हो गया, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने तुझको डरा दिया? बहू मैं ये पूछ रही हूँ ये क्या खाने जा रही थी? उस दिन बताया था ना, काला नहीं, बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? हाँ छोड़ इसे, ये खा। अरे मम्मी जी तो मेरी चॉकलेट है ना। ये तो मम्मी मेरी चॉकलेट है, खाना इसे, इसे खाने से मेरा पोता याद है मेरे और गुलाटी की तरह गोरा होगा। डॉक्टर अग्रवाल, आई एम रियली वेरी सॉरी, वो आपको पता ही है ट्रैफिक दिल्ली का, तो फंस गया था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। नो प्रॉब्लम मिस्टर गुलाटी, मैं भी मेघना और आपकी मम्मा से यही बात कर रहा था। द बेबी लुक्स हेल्दी एंड एवरीथिंग सीम्स वेरी नॉर्मल। शी जस्ट नीड लिटिल रेस्ट एंड शी शुड अवॉइड एनी वर्क दैट इंक्लूड्स हेवी लिफ्टिंग। बेंडिंग और झुकने वाला काम बिल्कुल अवॉइड कर देना है। रेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर, बिकॉज लास्ट के प्रेगनेंसी के मंथ्स बेबी और माँ दोनों के लिए बहुत क्रूशल होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हम सब समझ गए। हम अपनी बहू से कोई भी काम करने के लिए नहीं कहेंगे। मैं और गुल्लू दोनों पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। बहुत सीरियस बातें हो गई गुलाटी जी, क्या आप अपना बेबी देखना चाहेंगे? बिल्कुल देख सकते हैं। बिल्कुल, अभी दिखाते हैं आपको। ये आपके बेबी का MRI स्कैन। अरे डॉक्टर साहब, ये जो राजमा जैसा दिख रहा है ये है क्या? गुलाटी जी ये किडनी है, ये रहा बीच में फीटस, ये आपका बेबी। हाय कितना प्यारा लग रहा है, किसी की नजर ना लगे गुलाटी खानदान के चिराग को। चलिए ठीक है फिर, हैं डॉक्टर अग्रवाल, फिर मिलते हैं। थैंक यू।
हेलो मिस्टर गुलाटी, आई होप मैंने आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाया। अरे नहीं डॉक्टर, कैसी बात कर रहे हो आपने? इतनी रात को मेरे को बुलाया, कोई खास बात? एक्चुअली मेघना की डिलीवरी नेक्स्ट मंथ है। अच्छा, नहीं, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। दैट आई अश्योर यू, बेबी इज हेल्दी। ओके। मुझे बात आपकी मम्मा के बारे में करनी थी। मम्मी के बारे में? लास्ट वीक आपकी मम्मी और मेघना यहाँ पे वीकली चेकअप के लिए आए होंगे, आपको पता ही होगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ मेघना। गुलाटी तू ना मुझे घर छोड़ दे। अरे रो क्यों रही है? अच्छा तू रो मत, तू बता तू कहाँ है? मैं घर ही जा रहा हूँ, मैं तेरे को पिक कर लूंगा रास्ते से। बता। गुलाटी मैं घर ही हूँ, तू मुझे मेरी माँ के पास छोड़ के आ अभी इसी वक्त। मम्मी के पास जाना है? अरे तू मम्मी के पास क्यों जाना है? क्या हुआ है? तू पहले मेरे को पूरी बात तो बता। तू टेंशन मत ले, तू मेरी बात सुन, तू वहीं रुक, 10 मिनट दे मेरे को, मैं घर आ रहा हूँ। मेरे को मम्मी से भी वैसे कुछ बात करनी है, तू घर रुक। नहीं तू मेरे को अभी छोड़ के आ। तू घर रुक, मैं आ रहा हूँ ना, 10 मिनट दे मेरे को। तू कहाँ गया था इतनी रात को? डॉक्टर अग्रवाल के पास गया था, उन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक है सिवाय मम्मी के। गुल्लू, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? नहीं मम्मी जी, अगर आप ठीक ठाक होते ना तो आप वहाँ हॉस्पिटल में कंपाउंडर को पैसे देके ना बच्चे का जेंडर जानने की कोशिश ना करते। ये क्या बोल रहा है तू? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। हॉस्पिटल में जाके जेंडर पता करने की कोशिश करी है इन्होंने, कंपाउंडर को पैसे देके, वो भी। तेरे को पता है कितनी इलीगल एक्टिविटी है? जेल हो सकती थी। आपको जरा आइडिया भी है क्या कर आए हो? डॉक्टर अग्रवाल का पुलिस कंप्लेंट कर सकता था, लेकिन उसने पहले मेरे को बताना जरूरी समझा। बेटा मैं वो मम्मी, आज आपके कोई बहाने नहीं चलेंगे। आज आप सुनो जो मैं कह रहा हूँ। ये है ना, अभी मायके जाने वाली थी, पता आपको? सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि जब इसको क्रेविंग होती है ना तो ये डार्क चॉकलेट नहीं खा सकती। क्यों? क्योंकि डार्क चॉकलेट खाएगी तो बच्चा काला पैदा हो जाएगा। ब्लैक कॉफी नहीं पी सकती, बच्चा काला पैदा हो जाएगा। अरे ये सब तो चलो फिर भी ठीक था, आप तो उसको बाबा जी का प्रसाद दूध में घुला के पिला रहे हो। अरे आपको पता है रात को कितनी कंजेशन वॉमिटिंग करी है इसने? कोई आइडिया है आपको? जो टोटके आप लड़का पैदा करने के लिए करे जा रहे हो? तो ये झूठ कहाँ है, सच ही तो है। और वहम है आपका, और जितनी जल्दी इस वहम को आप छोड़ दोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। अरे 21वीं सदी है मम्मी, ये लड़का लड़की से क्या फर्क पड़ता है यार? प्राइम मिनिस्टर मोदी रोज अपनी स्पीच में आकर बोलता है लड़की बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आपके तो समझ में ही नहीं आ रही है बात को। क्या फालतू के टोटके करते फिर रहे हो आप घर के अंदर? अरे जमीन से लेकर चांद तक, सिनेमा से लेकर बिजनेस तक, हर जगह लड़कियां छाई हुई हैं और छाती रहेंगी। और अगर आपको किसी को ब्लेम करना है ना तो अपने सुपुत्र गुलाटी को ब्लेम करो, क्योंकि साइंस के हिसाब से है ना, बच्चे के जेंडर के लिए बाप का XY क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है ना तो हमें माफ कर दो, हमें अपने हिसाब से कर लेने दो। समझ में आई आपको बात? गुलाटी, माना मम्मी जी से गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू उनसे इस तरीके से बात करेगा। ये देखो, देख रहे हो, ये संस्कार दिए गए इसके माँ बाप ने। इतना कुछ सहन करने के बाद भी आप कितनी परवाह कर रही है आपकी है। अरोड़ा की लड़की होती ना माँ तो इतना बर्दाश्त ना करती। शर्म नहीं आती तुझे? और जिस तरीके से तूने मम्मी से बात की तुझे करनी चाहिए थी। तो मम्मी ने जो करा क्या वो ठीक था क्या? हाँ तो गुलाटी, पुराने ख्यालात की है वो। और जिस तरीके से तूने उनसे बात की ना तो वो क्या कोई भी नहीं समझेगा। अब तू चाहे एक दिन में सब कुछ सही हो जाए तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो अब क्या करूं मैं? जाके सॉरी बोल उन्हें। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? मैं नहीं जा रहा। क्यों? तेरी ईगो हर्ट हो जाएगी। मम्मी है तेरी। नहीं यार। है जाता ही धुएं एक। सॉरी।
यार देखो, मेरे को पता मैंने गुस्से में बहुत कुछ फालतू बोल दिया आपको जो मैं नहीं बोलना चाह रहा था, ठीक है, लेकिन आप भी थोड़ा सा समझो ना यार। मम्मी, मैं और मेघना ना ये बेबी को बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं, ठीक है, और हमने बहुत कुछ सैक्रिफाइस करा अपना, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। यार आप ऐसे रो मत, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, प्लीज़। देखो ऐसा, देखो आप मेरी बात सुनो, ये बेबी हमारे लिए बहुत स्पेशल है, ठीक है, और जितना हमारे लिए स्पेशल है ना, मैं चाहता हूँ उतना आपके लिए भी स्पेशल हो। अरे आप उसकी होने वाली दादी हो यार, अब लड़का हो या लड़की हो मम्मी, हमें उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़नी है, ना हम छोड़ने वाले हैं और ना आप छोड़ोगे। तेरी परवरिश में मैंने कोई कमी छोड़ी थी जो उसकी परवरिश में छोड़ूंगी? दादी हूँ उसकी। ये राधिका की शॉपिंग है ना, तेरी शॉपिंग से भी ज्यादा बढ़ती जा रही है कहाँ ये? बड़ी होके क्या बनेगी? डांसर बनेगी? नहीं, साइंटिस्ट बनेगी, पायलट बनेगी, हवाई जहाज चलाएगी बड़ा वाला। हाँ मेरी राधिका जो भी बनेगी ना, दादी उसमें पूरा सपोर्ट करेगी।